अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जुपिटर फिर करने जा रहा है आपका ट्रांजिट चेंज, यानी जुपिटर ने फिर बदली चाल और हर राशि का क्या होगा हाल। मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बड़ा ट्रांजिट है, यानी जुपिटर ने वापस जेमिनाई में आपका ट्रांजिट कर लिया है और अभी तो रेट्रोग्रेड है और 11 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा और उसके बाद आपका फिर वो सीधा हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो आप समझ जाइएगा कि 11 मार्च तक की है। जब ये वापस सीधा होगा जुपिटर तब मैं उसको अलग बनाऊंगा। अभी 11 मार्च तक की ये वीडियो है जुपिटर की, क्योंकि जाहिर सी बात है जुपिटर आपका जेमिनाई के अंदर वापस आ गए तो आपको मेरे चेहरे से खुशी वापस दिख गई होगी कि वापस जुपिटर जो जेमिनाई के अंदर आया है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। देखें, जुपिटर एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जो हमेशा आप लोगों को ब्लेसिंग्स देता है और बचाता है अल्लाह के करम से चीज़ों से, क्योंकि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है कि जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करो। और जैसे सबकी एक ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, अल्लाह लगाता तो वैसे भी एक जुपिटर की भी लगी हुई है। तो ये आप लोगों को बोलूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका ट्रांजिट है और आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है जुपिटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और मुझे उम्मीद आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि जितने बेहतरीन आप लोग हैं, जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं उतनी कम है। टोटली आउटस्टैंडिंग लोग हैं और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप चैनल को बढ़ाते रहें, सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ते रहें। तो ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो उसके लिए 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ों की नीड होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज ओपन है, आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे टीम दानिश बैठी हुई होती है, वो आपको रिस्पॉन्ड देगी। और आपको ये बता दूँ कि कोई भी टाइम 24/7 हमारी सर्विसेज ओपन चल रही हैं और आप चाहें तो कोई भी अपने प्रीवियस वीडियो के उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं लोगों के कि कैसा उनका सेशन रहता है। अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात है करम करने वाली, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त रखवा देती है, तो बस उस मालिक का उस रब का एहसान है। और एक चीज़ आप लोगों से और बोलूँगा कि देखिए, जो ये मैं बोलता हूँ, अब मेरे ज़हन में तो 65 करोड़ लोग हैं, हर बुर्ज से एसोसिएट करते हैं, चाहे एरीज़ हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, कैंसर हो, लियो हो, विर्गो हो, लिब्रा हो, स्कॉर्पियो हो, सजिटेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, एक्वेरियस हो, पाइसेस हो। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती ना, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली ही आपको 110% का रिज़ल्ट बताएगी कि उसमें क्या-क्या है। चाहे उसमें आपकी दशा हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, बाकी प्लैनेटरी पोज़ीशन हो, ट्रांज़िट्स हो, ये सब का कंक्लूजन हो, फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें वो आपको एक्यूरेट बताती है। अब ये किसी पे 40% लगेगा, किसी पे 70% लग जाएगा, किसी पे 80% लग जाएगा, किसी पे 30% लगेगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि आप किससे बनाते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने मून साइन, लगन और इन चीज़ों से थोड़ा बहुत सन साइन सबसे सुनो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं तो सबका ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि किस तरह बनाना है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा-सा उसपे आप लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये आप लोगों को बता दूँ कि ये ट्रांज़िट 5 दिसंबर से जुपिटर वापस जेमिनी के अंदर आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, अभी रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड मोशन पे चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा 3,60,000 पे था गोल्ड, मैंने वहाँ से कहा था गोल्ड और चाँदी बढ़ेगी, आपके सामने था, वहाँ से 470 तक गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आप लोगों को कहा था मैंने वीकली अपनी वीडियो के अंदर, ये काफ़ी पुरानी बात है जब ये कि 18 अक्टूबर के बाद से कि ये करेक्शन भी देगा और इसने करेक्शन भी दी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा ये टाइम अच्छा है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड के बढ़ने के लिए, सिल्वर का उस मतलब चाँदी के बढ़ने के लिए, उनके लिए टाइम अच्छा है। और ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि गोल्ड हो, चाँदी हो, ये बढ़ेगी, काफ़ी बढ़ेगी। और अगर वैसे बोलूँ तो कुछ चीज़ों में आप समझ लें ये हील करेगा बाकी लोगों को। और ये कह सकता हूँ कि जहाँ ममालिक में मसले चल रहे थे, इश्यू चल रहे थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत आप समझ लें बेहतरी आएगी। और जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब जहाँ पे जे समझ लें जो बेचारे जिन पे जंगें हो रही हैं, जहाँ पे जो इस वक़्त फँसे हुए हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि उनको रिलीफ़ पीरियड देगा। और ये आपको कह सकता हूँ मैं कि एक बहुत अच्छा ट्रांज़िट है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांज़िट है। तो बिना वक़्त ज़ाया करे मैंने आप लोगों का काफ़ी वक़्त ज़ाया कर दिया। तो अब चलते हैं हमारे जो पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि
यानी एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं। अब अगर एरीज की बात करूं कि एरीज के लिए ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है कैसा रहेगा जेमिनी के अंदर, देखिए मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि थोड़ी सी आप लोगों के अंदर लेजीनेस पड़ जाएगी, थोड़ी सी सुस्ती बढ़ेगी, और ऐसा आप लोगों का दिल करेगा कि यार काम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा देर से करते हैं, यार हो जाएगा ना। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ऐसा करेंगे, थोड़ी सी ऐसी आप लोगों की सोचें आएंगी कि काम को थोड़ा सा डिले करना हो या थोड़ी सी लेजीनेस हो, वो आपके अंदर आ जाएगी। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी बढ़ जाएँगी। अगर आपकी बहन-भाइयों से लड़ाइयाँ चल रही थी, तो वो बेहतर हो जाएगी। सिर्फ़ उसके अलावा नेबर से कोई इश्यू चल रहे थे, वो आपके ठीक हो जाएँगे। रिलेटिव से थोड़ी-सी आपका अनबन थी, तो उसमें थोड़ी बहुत आपका बेहतरी आ जाएगी। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर पढ़ना चाहते हैं या कुछ एजुकेशन के लिए आपका उस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। इट विल बी वेरी गुड टाइप, मतलब ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा पीरियड है। उसमें उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा उनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ, तो मैरिड लाइफ़ में भी बेहतरी आएगी। अगर आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ थोड़ी-सी उखाड़-पुखाड़ चल रही थी या थोड़ा-सा हाबड़-हुड़ी चल रही थी, तो उसमें भी वो थोड़ा-सा रिलीफ़ देगा और आपका पार्टनर थोड़ा-सा आपको समझेगा। हाँ, ये बोलूँगा कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसा बैठा हुआ है जुपिटर, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो मैरिज लाइफ़ है, जो डिस्टर्ब थी, उसमें भी बेहतरी आएगी। आपकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, उसमें कोई आपकी अगर लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी थोड़ी बहुत नरमी आएगी। यहाँ तक कि आपकी डेली इनकम को भी बेहतर करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी हेल्थ, पार्टनर की हेल्थ थोड़ी-सी खराब थी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बेहतर करेगा। और जो आपका ख़वातीन शादियों का इंतज़ार कर रही हैं या जो शादियों के लिए बैठी हुई हैं, जिनके रिश्तों में थोड़ा-सा मसला आ रहा है, तो उनके भी रिश्ते वगैरह हो सकते हैं। ये भी एक चांस है कि थोड़ा-सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कोई अगर हायर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन के हवाले से। उसको कोई फ़ायदा हो सकता है या उसको पढ़ाई में कुछ अच्छा मिल सकता है, या और यहाँ तक कि आपके कोई मेंटर का जो रोल अदा करेंगे आपके फ़ादर या आपका कोई गुरु हो। जितना उनके साथ रहेंगे, जितना उनकी सुनेंगे, उतना आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कोई रिलीजियस प्लेस पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये कह सकता हूँ कि लक आपका जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो आपको लक भी सपोर्ट देगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा थोड़ा-सा। सोशल सर्कल में थोड़ा-सा आपका इज़ाफ़ा होगा, और ये कह सकता हूँ थोड़ी-सी सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी कि आप लोग दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठ रहे हैं या शादियों वगैरह में ज़्यादा जा रहे हैं, या कुछ अपने दोस्तों के साथ कोई पिकनिक वगैरह हो या वेकेशन वगैरह हो या वैसे ही घूमने वगैरह जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा सीधा हाथ का ख़्याल रखना है, सीधी उँगलियों का ख़्याल रखना है, इसमें आपको प्रॉब्लम देगा। थोड़ा बहुत आपको ये कह सकता हूँ थोड़ा-सा यूरिया साइड का ख़्याल रखिएगा, इसमें भी थोड़ा बहुत आपके आएगा, और थोड़ा बहुत अपनी किडनी का ख़्याल रखिएगा। उसके अलावा कुछ ख़्वाहिशात आपकी थोड़ी बहुत पूरी हो सकती हैं, और करियर के हवाले से थोड़ा-सा आपकी सुस्ती की वजह से आपको थोड़ा बहुत परेशानी कर आ सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है, मनी मैटर में आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा होगा, आपको कहीं न कहीं से फ़ायदा होता रहेगा। मिठास की क्रेविंग्स आपको एकदम से होने लग जाएँगी, स्वीट क्रेविंग्स होंगी। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि आपको राइट ईयर, यानी ये वाली जगह पे सीधा कान में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, और राइट शोल्डर भी आपके दर्द करेगा। थोड़ा-सा अपना बैक का भी ख़्याल रखिएगा, और थोड़ा बहुत आपका खाना-पीना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुराक थोड़ा बहुत आप इस तरीके से ज़्यादा खाएँगे, और थोड़ा बहुत बोलूँगा अपने स्टमक का भी ख़्याल रखिएगा। अगर ओवरऑल बात करूँ कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस के हवाले से कुछ बड़ा नहीं कर देगा, अगर ओवरऑल बोलूँ तो आपके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा? अगर टॉरस की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी-सी स्वीट क्रेविंग्स होंगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, थोड़ा-सा दाँतों का ख़्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख़्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको मैं ये बोल सकता हूँ, खाने-पीने का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खाने-पीने के शौकीन आप लोग बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर था, अगर उसमें कोई लड़ाई-झगड़े चल रहे थे या कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो बहुत बेहतर हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि थोड़ा-सा आप लोगों को गले का ख़्याल रखिए, गला आपका हल्का-फुल्का डिस्टर्ब हो सकता है, और आप लोगों की जो बोलने का लहज़ा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो बहुत बेहतर हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। थोड़ा बहुत आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा, थोड़ा बहुत वज़न भी आपका बढ़ेगा, उसकी भी मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि
आप लोगों का थोड़ा-सा आप लोगों ने अपने लिवर का भी ख़्याल रखना है, लिवर की भी केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, यानी जो जॉबलेस थे, जो जॉब करना चाह रहे थे, आप लोगों को भी जॉब मिल सकती है, कोई नौकरी वग़ैरह मिल सकती है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा, उनको भी थोड़ा बहुत बेहतरी मिल सकती है। यहाँ तक कि आपकी जो मदर साइड की फ़ैमिली से अगर कोई इश्यू चल रहा था या आपके जो मामू वग़ैरह हैं, खाला वग़ैरह हैं, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे मसले, तो वो भी बेहतर हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर आपके कोई हिडन एनिमीज़ थे या आपके कोई छुपे हुए दुश्मन थे, तो वो आपके सामने आ जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा अगर इन-लॉज़ से आपके मसले चल रहे थे या इन-लॉज़ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा आप लोगों को। फाइनेंस आपके बहुत बेहतर करेगा, फाइनेंशियल मैटर्स आपके बहुत बेहतर करेगा। अगर फाइनेंस में आपके कोई इश्यू आ रहा था या फाइनेंस आपकी डिस्टर्ब थी, तो उसमें आपकी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आपके कोई सडन इवेंट भी आपकी लाइफ में होंगे, थोड़े से सडन इवेंट्स भी होने लग जाएँगे, एकदम से होने लग जाएँगे कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार ये इवेंट हमारे साथ हो रहा है, ऐसे इवेंट्स हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि किसी की अगर शादी की बात चल रही थी या वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे रिश्ते में, तो उनका रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये चीज़ भी दिखाई देती है, बात पक्की हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि अगर किसी पे कुछ ऐसे असरात वगैरह चढ़े हुए थे या कोई बेचारा बहुत बीमार था काफ़ी टाइम से, कोई जादू वगैरह हुआ हुआ था, तो उसको भी रिलीफ़ मिल जाएगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा मैं बोलूँगा थोड़ा-सा अपने हार्मोन्स का ख़्याल रखिएगा, हार्मोन्स थोड़े बहुत आपके ट्रबल करेंगे और यहाँ तक कि निचले धड़ का भी ख़्याल रखिएगा, उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम वग़ैरह हो सकती है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कोई बैरूनी मुल्क आप लोग जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं और करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपकी चीज़ बेहतर नज़र आती है, करियर में स्टेबिलिटी नज़र आती है। करियर में कोई इश्यू चल रहा था, मसले चल रहे थे, तो वो आपका बेहतर होंगे और कुछ अगर आप लोगों को कोई पास्ट की चीज़ तंग कर रही थी या पास्ट मेमोरी आपको हर्ट कर रही थी, तो वो आपको उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, दिमाग में आपके इतनी नहीं आएगी। और ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई लोन की एप्लीकेशन दी हुई थी, कोई लोन लेना चाह रहे थे, तो वो आपको मिल जाएगा और यहाँ तक कि कोई अगर लीव लेना चाह रहे थे या लीव एप्लीकेशन आप लोगों ने दी हुई थी कि यार किसी तरीके से हमें लीव मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो उसमें आपको इम्कान है कि अल्लाह के करम से कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ सकती है, आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा रिलेटिव में से किसी की आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और इन-लॉज़ में से भी किसी की हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो सकती है। और उसके अलावा अगर मैं आपका बोलूँ, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, करियर के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा और लव रोमांस की बात करूँ, तो लव रोमांस के हवाले से भी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। थोड़ी-सी नोक-झोंक रहेगी लेकिन सही है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांज़िट कैसा रहेगा? देखिए, अगर जेमिनी की मैं बात करूँ, तो जेमिनी वालों को मैं ये बोल सकता हूँ कि कपड़े आपको थोड़े टाइट होने लग जाएँगे, वज़न थोड़ा-सा आपका बढ़ेगा, वेट थोड़ा-सा गेन होगा, सडनली आपकी खुराक बढ़ जाएगी, आप थोड़ा-सा अननेसेसरी टाइम पे आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, ये चीज़ आप लोगों के साथ होंगी। अच्छा, नींद अगर आपकी डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को रिलीफ़ मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी में आपका थोड़ा-सा निखार आएगा, थोड़ी-सी पर्सनैलिटी आपकी ग्रो करेगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब थी या मैरिड लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था या कोई मसला चल रहा था, कोई लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। अगर स्पाउस आपका घर छोड़ के चला गया था, आपके मतलब अपने अपने घर में रह रहा था या रह रही थी, तो वो आप लोगों का हो सकता है दोबारा बातचीत हो जाए या थोड़ी-सी बातचीत आपस में होने लग जाए, ये चीज़ दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा आप लोगों को कि पार्टनरशिप अगर किसी के साथ करना चाह रहे थे या पार्टनरशिप में कोई हाथ डालना चाह रहे थे, पार्टनरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कोई लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, तो उसके लिए बेहतर हो सकता है। अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था या कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम चल रहा था या कोई इश्यू चल रहा था या कोई मसले-मसाइल चल रहे थे आपको कोर्ट के अंदर, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। जो इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा हो सकता है सडन आपका वीज़ा लग के आ जाए, सडन आपको वीज़ा मिल जाए, ये चीज़ें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लव लाइफ़ में अगर लव, रोमांस, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो मिक्सचर रहेगा। देखिए, जहाँ लड़ाई-झगड़ा भी रहेगा, तो प्यार-मोहब्बत भी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें आपकी बैलेंस बनी रहेंगी। अगर किसी थर्ड पार्टी ने इन्वॉल्वमेंट हो मतलब कर दिया,
तो फिर चीज़ें आपके लिए मसला करने लग जाएँगी। फिर आप लोगों को सॉल्यूशन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन ढूँढने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और थर्ड पार्टी कोशिश करेगी आपको कटाने की कि आपको कटाएँ, यहाँ से फ़ारिग करके हम अपना नंबर लगाएँ। ये चीज़ें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग का कोई रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, रिलीजियस प्लेस पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ये चीज़ दिखाई देती है। कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम मुझे अच्छा दिखाई देता है, पॉज़िटिव है कि आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों की फ़ादर की हेल्थ अगर डिस्टर्ब थी या फ़ादर की हेल्थ अगर प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, मतलब आपके फ़ादर को। जितना हो सके अपने फ़ादर के साथ हो या अपने कोई गुरु हो आपका, तो उसके साथ कनेक्टेड रहें, उनकी सुनें, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। कोई बच्चा अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं या स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं या बाहर के लिए एप्लीकेबल करे हुए हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है टाइम, उनको काफ़ी उसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, फाइनेंस के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, फाइनेंशियल आपको फ़ायदा होगा, फाइनेंस में थोड़े-से आपको गेन लगेंगे। और ये कह सकता हूँ जो बेचारी ख़वातीन अपना शादी के लिए इंतज़ार करती हैं, शादी के लिए वेट कर रही होती हैं कि हमारी हो नहीं रही, रिश्ते नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी-सी देखिएगा इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी आपके रिश्तों में, चीज़ों में कि आपके लिए बेहतर रहेंगे। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों की नींद मिक्सचर रहेगा, आपको अच्छी भी रहेगी तो कुछ खराब भी आएगी, ऐसी थोड़ी-सी आपकी चीज़ें रहेंगी। अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से टाइम अच्छा है, करियर में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, करियर में नई ग्रोथ मिलेगी आपको और करियर में आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा बिज़नेस के हवाले से भी टाइम सही है, कुछ बड़ा एकदम से आँख बंद करके नहीं उठा के कर देगा, चीज़ें बेहतर है आपका, लेकिन एहतियात रखिएगा, कोई आपको डिच भी कर सकता है, कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है। उसके हवाले से भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये कह सकता हूँ ओवरऑल टाइम अच्छा है, कपड़े वगैरह खरीदेंगे, मिठास का आपको बहुत शौकीन हो जाएगा, स्वीट्स की बहुत क्रेविंग होंगी। ओवरऑल अगर बात करूँ तो आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है ट्रांज़िट। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैंसर की मैं बात करूँ, तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा था या कोई कोर्ट कचहरी में कोई इश्यू चल रहा था या प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, आपको रिलीफ़ नहीं मिल रहा था, तो आपको वहाँ देखेंगे एकदम से सडन रिलीफ़ मिलने लग जाएगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ, अगर नींद आपकी डिस्टर्ब थी काफ़ी टाइम से, नींद आपको मसला कर रही थी, नींद में कोई आपके इश्यू आ रहा था, तो नींद में आपको रिलीफ़ मिलने लग जाएगा, नींद आपकी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। थोड़े-से आपको ड्रीम्स भी आएँगे, थोड़े-से ख्वाब भी आएँगे आपको और ख्वाब आपको थोड़े-से रिलीजियस टाइप के, थोड़े-से कुछ अच्छे ख्वाब आएँगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत मिस्टीरियस टाइप के भी ख्वाब आएँगे। थोड़े बहुत मिस्टीरियस टाइप के ख्वाब आना, ये चीज़ें भी थोड़ा-सा आप लोगों के साथ रहेंगी। उसके अलावा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो फ़ॉरेन के मतलब अगर ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, उसमें भी काफ़ी बेहतरी दिखाई देती है। अगर आपका काम बाहर का है या कोई क्लाइंटेशन का काम है, बाहर से रिलेटेड काम करते हैं या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो फ़ॉरेन से कनेक्ट करता है, तो उसमें भी चीज़ें मुझे आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं। लेफ्ट आई का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट ईयर का ख़्याल रखिएगा और लेफ्ट हैंड का ख़्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रबल हो सकती है। यहाँ तक के बोलूँगा कि जो नौकरी करना चाह रहे थे, जो जॉबलेस थे काफ़ी टाइम से, आप लोगों को जॉब वग़ैरह मिल सकती है। नौकरी वग़ैरह आप लोगों को मिल जाएगी और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट रहेगी। अगर आप लोग कुछ बैंक के से आप लोग मतलब लोन लेना चाह रहे थे, वो आपको मिल सकता है और यहाँ तक बोलूँगा कि अगर आपको कोई रिलीफ़ चाह रहे थे मिलना कि रिलीफ़ मुझे मिल जाए या कोई मतलब वो कहते हैं ना कि आपने कोई छुट्टी की एप्लीकेशन दी है कि वो मेरी पास हो जाए, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है, पास हो सकता है। मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, मदर की अगर हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या मदर की हेल्थ में कोई इश्यू आ रहा था, तो उसमें रिलीफ़ मिल जाएगा। मदर की हेल्थ आपका बेहतर हो जाएगी। कुछ आप लोग गाड़ी, बाइक वग़ैरह खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी दिखाई देती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अपने दिल का भी ख़्याल रखिएगा और चिकनाहट वाली चीज़ें, जो ऑयली चीज़ें होती हैं, उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। जितना आप लोग अवॉइड करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चीज़ें उतनी आपके लिए बेहतर नज़र आती हैं कि आपके लिए बेहतर रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि इन-लॉज़ आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, इन-लॉज़ की तरफ से आपको थोड़ा बहुत मसला आएगा, कोई इश्यू आएगा और इन-लॉज़ की तरफ से ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि थोड़ा बहुत दखल-अंदाज़ी या इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं।
अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि फाइनेंस के हवाले से आपके खर्चे होंगे, थोड़ा-सा पैसा आपका खर्च भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप पैसा अर्न भी करेंगे। पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे के हवाले से आपको बेहतर भी रहेगा। तो मनी मैटर्स के हवाले से तो मुझे अच्छा दिखाई देता है। और बिज़नेस अगर बाहर करना चाहते हैं या बाहर कुछ काम सेट करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से टाइम अच्छा है, उसके हवाले से टाइम बेहतर आपका दिखाई देता है। और ये कह सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा जाएँगे वेकेशन पे घूमने-फिरने कोई पानी वाली जगह पे, चाहे वो फार्म हाउस से रिलेटेड हो या सी साइड हो या कोई भी ऐसी जगह हो, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा से ज़्यादा जाएँगे, कोशिश करेंगे घूमें, इस तरीके से आप लोग थोड़ा-सा अपना रखेंगे ज़हन में। और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, थोड़े बहुत शेयर वगैरह भी आप उठा सकते हैं, गोल्ड वगैरह भी ले सकते हैं, ये लोग आप ये भी करेंगे, ये चीज़ भी देखिएगा होते हुए। और फिर बोलूँगा आमिल, पीर, बाबा, फ़कीर जो ढोंगी होते हैं, इन लोगों से अवॉइड करके रखिएगा, ऐसे लोग भी टकराएँगे आपको, स्कैमर भी होते हैं, इन चीज़ों की आपने अवॉइड करनी है। अगर ओवरऑल बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ़ की, तो मैरिड लाइफ़ में थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं और लव लाइफ़ आपकी ठीक है, जैसी चल रही थी वैसी चलेगी, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सडनली कोई आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था, आपके एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह आ सकती है, रैंडमली आप बैठे हुए होंगे, एकदम एकदम से आ सकता है, ऐसी चीज़ दिखाई देती है। अगर ओवरऑल बात करूँ, तो आप लोगों के लिए सही है, कोई अब ये कह सकता हूँ कि जहाँ था उससे तो वैसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वो बस क्या कह सकते हैं। अगर वहाँ पे होता तो बहुत अच्छा था, जहाँ पे कैंसर में भी चल रहा था, अब जेमिनी में आप लोगों के लिए 12वें घर में तो सही है, इतना कोई ख़ास बुरा नहीं है, बस अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए पीरियड कैसा जाएगा? बड़ी खुशी है कि लियो में वापस जुपिटर 11वें घर में आ गए हैं। तो वेरी गुड टाइम फॉर लियो। एक बार फिर लियो जो स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप लोगों के फिर अच्छे दिन वापस आ गए हैं। तो लियो वालों के लिए ये कह सकता हूँ कि मैं लियो वालों को सबसे पहले आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो पूरा होने का टाइम है। जो आपकी ख्वाहिशात हैं, थोड़ी बहुत वो ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी। ख्वाहिशात में आपका जो अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, वो आपकी बेहतरी उसमें आ जाएगी। कोई अगर हेल्थ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपको डिस्टर्ब चल रहा था, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। आप लोगों का काफ़ी टाइम से ऐसा था कि वर्कलोड थोड़ा-सा बढ़ा हुआ था, थोड़ा-सा काम आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ था, थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ बता दूँ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स हैं वो लियो के होंगे। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि भले जुपिटर वहाँ का देखेगा भी, तो वो इतना ख़ास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु का भी अपना एक है, जो बैठ गया है वहाँ पे, ज़्यादा उसकी भी चलती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिसकी सीट पे जो बैठ गया है वो चलेगी उसी की। और उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स भी काफ़ी आप लोगों के होंगे। अच्छा, अगर मनी मैटर्स की बात करूँ, तो मनी मैटर के हवाले से मुझे फ़िनोमिनल टाइम दिखाई देता है। पैसों के हवाले से बहुत ग्रोथ मिलेगी, अगर आपका काम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है या आपका कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड है या हीलिंग का काम है, तो डेफ़िनिटली बोल सकता हूँ, आपके क्लाइंटेशन का काम है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको बूस्ट लगने वाला है, बहुत उसमें फ़ायदा होने वाला है, बहुत आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अगर आपकी सिबलिंग से कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, सिबलिंग से कोई इश्यू चल रहे थे, कोई लड़ाई चल रही थी, तो उसमें रिलीफ़ मिल जाएगा। नेबर से कोई फड्डा चल रहा था, नेबर से कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कोई इश्यू चल रहा था, उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत आप स्टमक का ख़्याल रखना है, थोड़ा बहुत राइट शोल्डर का ख़्याल रखना है और थोड़ा बहुत अपने राइट मतलब बैक का ख़्याल रखना है। बैक में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा बहुत हाथों की उँगलियों में दर्द हो सकता है और हाथ में थोड़ा बहुत आपके दर्द रहेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि लव रोमांस के हवाले से टाइम बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में आपका बॉन्ड काफ़ी मज़बूत होगा। अगर आपका बॉन्ड थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब चल रही थी या शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ फड्डे हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ मसले-मसाइल हो रहे थे, तो वहाँ आप देखेंगे उसमें आपको थोड़ी-सी राहत मिलती हुई नज़र आएगी, थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो उसके हवाले से चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, पार्टनर की अगर हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, पार्टनर की अगर हेल्थ थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी, तो उसमें भी एक रिलीफ़ मिल जाएगा आप लोगों को। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नए दोस्त आपके बनने लग जाएँगे, उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई देता है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अपने एक्स का वेट कर रहे थे और अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये कह सकता हूँ कि एक्स आप लोगों का वापस आ सकता है या आ सकती हैं, दोबारा बातचीत हो सकती है और दोबारा सोलमेट कनेक्शन बन सकता है। उसके हवाले से भी टाइम दिखाई दे रहा है, अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो। उसके अलावा ये कह सकता हूँ क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। अगर क्रिएटिविटी थोड़ी-सी आपको ख़राब चल रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी आपकी या बिल्कुल आप लोग लेज़ीनेस का फ़ील कर रहे थे, तो क्रिएटिविटी आपकी वापस आ जाएगी। सिंगिंग का शौक हो सकता है आप लोगों को,
गाने बजाने का शौक या नॉलेज आपकी अच्छी हो सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन के हवाले से। अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी या कोई मसला चल रहा था, तो उनको बहुत अच्छा आपका यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। और उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यूट्यूब से कोई भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और जो भी आपका यूट्यूब की वीडियो से रिलेटेड है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह हैं, मॉडल वगैरह हैं, डिज़ाइनर वगैरह हैं, या खाने-पीने का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम नज़र आता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ आपके लिए, मुझे बहुत ज़बरदस्त टाइम नज़र आता है जुपिटर का वापस में, और बिज़नेस के हवाले से भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है लियो के लिए। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर विर्गो की बात करूँ, मैं आप लोगों के लिए ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी मदर इन लॉ की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, या आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, या अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि कोई घर वगैरह आप लोग किस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लॉट वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए नज़र आ रहा है कि इम्कान है, कुछ कर सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई गोल्ड वगैरह आप लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा ये कहूँगा कि बाइक, गाड़ी वगैरह इसमें आप लोग कुछ रिप्लेस कर सकते हैं या बदल सकते हैं, उसके हवाले से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये बोलूँगा कि अगर आपका करियर अटका हुआ था या करियर में आपको उछाल नहीं मिल रही थी, करियर आपका डिस्टर्ब हो रहा था, तो वहाँ पे आप देखेंगे करियर में आपको रिलीफ मिलने लगेगा और करियर आपका बेहतर आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। अगर फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस के हवाले से, तो फाइनेंस के हवाले से मुझे आपका बेहतर नज़र आता है। फाइनेंस में आपको गेन्स भी होंगे, फाइनेंस में आपकी बेहतरी भी आएगी। अगर फाइनेंस आपकी ख़राब चल रही थी या फाइनेंस में आपके कोई इश्यू आया हुआ था, तो वो बेहतर हो जाएगा। स्वीट क्रेविंग्स होंगी, मिठास की क्रेविंग्स होंगी आपको थोड़ी बहुत, और ये कह सकता हूँ कि आपको बात-बात पे मीठे खाने का दिल करेगा, चाहे गुलाब जामुन हो, रसमलाई हो, रबड़ी हो, चॉकलेट्स हों, आइसक्रीम हो, फालूदा हो, या मिठास केले हों, या ऐसी जो भी हलवे हों, वो आपको थोड़ा-सा खाने-पीने का ज़्यादा शौक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर ख़राब था या फैमिली में कोई इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, फैमिली का माहौल, एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपके दाँतों में कैविटी का मसला है, या डेंटल इश्यू, या दाँतों में दर्द होना, या मसूड़ों में दर्द होना, या राइट आई में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ों में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा-सा आप लोगों ने अपने लिवर का ख़्याल रखना है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने स्टमक की केयर करनी है। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को अगर चीज़ें आपकी थोड़ी-सी ख़राब चल रही थी, और तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा बाहर का खाना, बाज़ारी खाना, ऑयली फूड वग़ैरह ये चीज़ आप थोड़ी-सी अवॉइड करें, तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, ये कह सकता हूँ कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, छोटा-मोटा ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई सफ़र भी कर सकते हैं। अगर सफ़र आपका अटका हुआ था या सफ़र करना चाह रहे थे आप, या आपका सफ़र नहीं हो पा रहा था, तो उसके हवाले से भी आपका एकदम से कोई सडन बन सकता है, कोई आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं, वो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि बिज़नेस में आप थोड़ा-सा देख-भाल के करिएगा, थोड़ा-सा सोच के करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं करिएगा एकदम से आँख बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट करने लग जाएँ, आँख बंद करके आप सब कुछ डालने लग जाएँ, उसमें आपको नुकसान होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर फ़ादर की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या फ़ादर की हेल्थ ख़राब हुई थी, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी, मतलब फ़ादर की हेल्थ थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट किसी ओहदे पे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पे हैं आप, मतलब इस तरीके से आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल सकता है। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि नौकरी का बदलना, नौकरी छोड़ना, या दिमाग में थोड़ा-सा ये चीज़ों का ख़्याल आना, ये थोड़ा-सा आपके माइंड में रहेगा जो दिखाई देता है, बाकी अल्लाह की ज़ात है करने वाली। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों के लव लाइफ़ की बात करूँ, तो लव लाइफ़ मुझे सही है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, एवरेज दिखाई दे रही है, चीज़ें एवरेज रहेंगी, जैसे चल रही है वैसे चलेगी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप लोगों की जो रिश्ता करना चाह रही थीं, आपका ख़वातीन हैं, उनके हो सकते हैं। और कोई अगर एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो बच्चे पढ़ाई हासिल मतलब पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का घर में थोड़ा-सा आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, घर में थोड़ा-सा आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, घर में थोड़ा-सा आप ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, उसके हवाले से मुझे नज़र आता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ आप लोगों के लिए, तो अच्छा है, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, मिक्सचर रहता है।
अगर ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। मतलब सभी के लिए, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वाँ ज़ोडिएक साइन, 7वाँ बुध, 7वीं राशि लिब्रा। लिब्रा वालों की अगर बात करूँ, स्टार्ट करूँ, अगर आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ, कोई आपका उम्रा वगैरह कर सकते हैं। उम्रा का आप लोगों का सडन प्लान बन सकता है और आप लोगों को रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, बहुत उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हायर एजुकेशन में अगर आप हासिल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है कि वो आप लोग का कर सकते हैं। चीज़ें आपको सपोर्ट रहेंगी, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी उसमें। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब चल रही थी या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कम्युनिकेशन में आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी बहन-भाइयों से लड़ाई चल रही थी या बहन-भाइयों से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें सॉल्व थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाएँगी। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि शोल्डर का ख़्याल रखना है, सीधे हाथ का ख़्याल रखना है, सीधी उँगलियों का ख़्याल रखना है, इसमें आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। वज़न आपका थोड़ा-सा बढ़ेगा, वेट आपका थोड़ा-सा गेन होने लगेगा, वज़न आपको ऐसा लगेगा कि यार कपड़े मेरे थोड़े-से टाइट हो रहे हैं, कपड़े मुझे थोड़ा-सा आपका मुझे फिट नहीं आ रहा है, ऐसी थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों का कुछ समझ लें, कोई प्रॉब्लम चल रहा था पुराना या कुछ मसले चल रहे थे, तो वो उसमें आपको थोड़ी बहुत रिलीफ़ होने मिल जाएगी काम के हवाले से। अगर आप ट्यूशन का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको स्टूडेंट ज़्यादा मिलना, चीज़ें उसमें ज़्यादा बेहतर होना, उसके हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और अगर थोड़ा बहुत आपका कोई पेट का मसला चल रहा था, पेट का इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। अगर फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस मैटर्स के हवाले से बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को थोड़ा-सा, आप लोगों को सिंगिंग का शौक चढ़ेगा, थोड़ा-सा आप लोगों को गाने का, इन चीज़ों का थोड़ा-सा शौक होगा और ये कह सकता हूँ थोड़ी-सी क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बढ़ेगी। जो नॉर्मल अगर स्टूडेंट्स हैं, जो जैसी रोज़मर्रा में पढ़ाई करते हैं और जो डेली मतलब इन पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को काफ़ी सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जितना आप एसोसिएट होंगे अपने गुरुज़ के साथ, टीचर के साथ, उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा, तो ये काफ़ी उसके हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी फ़ादर की हेल्थ डिस्टर्ब थी, अगर आपकी फ़ादर की हेल्थ ख़राब थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा और आपकी फ़ादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा अगर बात करूँ थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ की, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जुपिटर की कोई नज़र नहीं बन रही, तो मैरिड लाइफ़ आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। मैरिड लाइफ़ में आपके थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं और सेपरेशन की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी थोड़ी-सी केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, जो अपने एक्स का वेट कर रहा है, और यहाँ तक बोलूँगा लिब्रा वालों को भी बोलूँगा कि आपके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स हो सकते हैं, जो ख़ास तौर पे सिंगल पर्सन से इनके हवाले से होते हुए दिखाई दे रहा है कि मैरिड टू सिंगल पर्सन, ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने पेट का ख़्याल रखना है। पेट की रिलीफ़ तो आपको मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं पेट आपका डिस्टर्ब भी होता रहेगा, क्योंकि आप लोग चीज़ें ऐसी खाएँगे, चीज़ें ऐसी अपनी कंज़्यूम करेंगे बॉडी के अंदर, जिससे आपका थोड़ा-सा वेट गेन होना, वज़न थोड़ा-सा बढ़ना, ये थोड़ा-सा ऐसा रहेगा। लेकिन उसके अलावा अलावा अगर लिब्रा की बात करूँ, कोई ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और करियर के हवाले से टाइम अच्छा है। करियर में आपको ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, करियर में ग्रोथ होने का टाइम बहुत अच्छा है। और करियर में आपको बहुत ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर में बूस्ट भी मिलेगा, करियर अगर आपका अटका हुआ था, करियर अगर आपका रुका हुआ था, करियर में आपको रिलीफ़ नहीं मिल रहा था, तो करियर में डेफ़िनिटली आपको रिलीफ़ मिलेगा। और अगर इन-लॉज़ की बात करूँ, तो इन-लॉज़ से आपको काफ़ी मसले रहेंगे, इन-लॉज़ से काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, इन-लॉज़ से काफ़ी आपको इश्यूज़ रहेंगे। ये चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी कि इन-लॉज़ की वजह से आपकी बहुत सारे मसले-मसाइल रहेंगे। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को लिक्विड पीने का बहुत शौक चढ़ जाएगा, कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे आप लोग। और उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूँ लिब्रा की, तो मुझे अच्छा दिखाई देता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा-सा ऐसा मसला कर रही हैं, लेकिन अगर अदरवाइज़ बात करूँ लिब्रा की, तो लिब्रा वालों के लिए मुझे ये ट्रांज़िट जो जुपिटर का है, वो अच्छा नज़र आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वाँ ज़ोडिएक साइन है, 8वाँ बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो की बात करूँ, तो स्कॉर्पियो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों की इन-लॉज़ से कोई लड़ाई चल रही थी या इन-लॉज़ से कोई इश्यू चल रहा था, इन-लॉज़ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अपने हार्मोन्स का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत हार्मोन्स प्रॉब्लम, हार्मोन्स इश्यू, ये थोड़े बहुत आप लोगों के साथ रहेंगे।
थोड़ा बहुत अपने शुगर के टेस्ट थोड़ा बहुत अपने शुगर के टेस्ट करा के रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी शुगर का हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। उसके अलावा दाँतों में दर्द होना, दाढ़ों में दर्द होना, ये चीज़ आप लोगों की थोड़ी-सी रहेंगी और आप लोगों की जो स्वीट्स की क्रेविंग थी या मिठास की क्रेविंग थी, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंस के हवाले से आपका बेहतर रहेगा, कोई फाइनेंशियल आपको फ़ायदा हो सकता है, मनी मैटर्स में कुछ आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आपको कुछ ख़राब चल रहा था या मनी मैटर्स आपका डिस्टर्ब हुआ था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। ख्वाब आपको आएँगे, ड्रीम्स वगैरह आपको आएँगे, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ और थोड़े बहुत वो सच्चे होंगे, थोड़े बहुत रियलिटी पे होंगे कि वो चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह करम है अच्छा ही होगा। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत आपकी लेफ्ट आई प्रॉब्लम कर सकती है, सर में दर्द होना, माइग्रेन इशू होना, ये थोड़ा-सा आप लोगों के साथ रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हुई हुई थी, तो मदर की हेल्थ आपका बेहतर हो जाएगी, मदर की हेल्थ में थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। और उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ, तो वो बिल्कुल एवरेज दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है, ना बहुत बुरी। ये चीज़ें जैसे चल रही थी, वैसे चलेंगी क्योंकि जुपिटर की वहाँ पे कोई ख़ास नज़र नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ कि अगर आपकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब चल रही थी या मैरिड लाइफ़ में कोई इश्यू आ रहा था या कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। मैरिड लाइफ़ में आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलने लग जाएगा और अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में पार्टनर से बातचीत नहीं थी, आप लोगों के आपस में बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं था, तो दोबारा बातचीत हो सकती है, उसका टाइम दिखाई देता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा-सा वेट गेन होगा, थोड़ा-सा वज़न वगैरह बढ़ेगा, ये थोड़ा-सा आप लोगों के साथ इश्यू रहेगा। और हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर ख़राब था या आपके फैमिली के एटमॉस्फेयर में कोई इश्यू चल रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आप लोगों को रिलीफ़ मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ नया काम करने का सोचेंगे, कुछ नया काम स्टार्ट करने का सोचेंगे, तो आप लोगों को सोच आएँगी लेकिन आप लोगों को अब इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो फिर आपके लिए मुश्किल दिखाई देता है। हाँ, ये कह सकता हूँ बैरूनी सफ़र, बैरून मुल्क आप लोग जा सकते हैं और सडन आप लोगों का कोई प्लान बन सकता है और ये कह सकता हूँ कोई सडन गेन भी आप लोगों को हो सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आपको उम्मीद नहीं होगी, एकदम से आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा और ये कह सकता हूँ कि थोड़ी-सी तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, जो डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। जितना आप लोग अवॉइड करेंगे, उतना बेहतर है, वरना फिर आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हार्ट रिलेटेड इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की कि कहीं अगर आप लोग थोड़ा-सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या नो कॉन्टैक्ट की वजह से थोड़ा-सा परेशान थे, थोड़ा-सा डिस्टर्ब थे, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको रिलीफ़ मिल जाएगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से कि आपकी एग का रिटर्न हो सकता है, हो सकती है, दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे मेल हो, फीमेल हो, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कोई आपका रिलेटिव बीमार हो सकता है, उसको देखने के चक्कर में आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी भी अपनी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उसका आप लोगों ने ख़्याल रखना है। और अगर बिज़नेस की बात करूँ तो इसमें आप लोगों ने इस वक़्त एहतियात रखनी है, बिज़नेस में कुछ बड़ी चीज़, बड़ा ऐसा फाइनलाइज़ नहीं कर देना जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाए और थोड़ा बहुत आप लोग गोल्ड वगैरह इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। अगर ओवरऑल बात करूँ, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा, जैसे हर एक के लिए हो रहा है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा, स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए सैजिटेरियस की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप यानी मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब थी या मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी या मैरिड लाइफ में आपको कोई हल नहीं मिल रहा था या कोई हल नहीं दिख रहा था, तो आपको मैरिड लाइफ में हल दिखने का थोड़ा-सा लग जाएगा। वहाँ आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत आपको राहत मिलना नज़र आ जाएगी या राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आपका थोड़ा-सा वज़न बढ़ेगा, वेट गेन होगा, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा-सा आपका वज़न बढ़ने लग जाएगा। आपको उम्मीद नहीं होगी कि मेरा वेट गेन हो रहा है और कपड़े मुझे टाइट होने लग रहे हैं, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो इतना खा भी नहीं रहा, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा, तो मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, वज़न आप लोगों का बढ़ेगा, ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के साथ होंगी। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग्स बढ़ेंगी, शादियों वगैरह में जाएँगे या अगर आप लोग क्या, हाँ, राइट शोल्डर और बैक, अपनी बैक का इन चीज़ों की आप लोगों को केयर करनी है, उसमें थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर कम्युनिकेशन आपकी डिस्टर्ब चल रही थी काफ़ी टाइम से, कम्युनिकेशन में कोई इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन में रिलीफ़ मिल जाएगा, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, उसमें बेहतरी हो सकती है और जो जॉबलेस है, जो जॉब करना चाह रहे थे, उनको जॉब मिल सकती है, कोई नया मौका मिल सकता है, कुछ नया काम करने की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
उसमें उनको थोड़ी-सी थकावट महसूस होना या अपनी चीज़ों का ट्रांसफ़र करना या जॉब ट्रांसफ़र करना, वो ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं, उसके लिए भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ मैं आप पे कुछ ख़्वाहिशात जो आपकी काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो पूरी हो सकती हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम अच्छा है। और ये आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन में हैं या उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है और आप लोग कुछ कपड़े वगैरह खरीदना या थोड़ा-सा जो ख़वातीन हैं, वो ब्यूटी पार्लर्स आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा जाएँगी, अपने हेयर कट चेंज करेंगी, अपना हेयर स्टाइल बदलेंगी, थोड़ा-सा आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, थोड़ा-सा निखार आएगा। ऑलरेडी माशाल्लाह खूबसूरत हैं और माशाल्लाह हो जाएँगी। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा बहुत आप लोग जब भी कोई चीज़ कर रहे होंगे ना शुरू, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी-सी लेज़ीनेस, थोड़ी-सी सुस्ती वगैरह ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपने अंदर ना कहते हैं ना कि एनर्जेटिक अपने आप को रखना है। जितना आप अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे आपका यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, आप लोगों के लिए बचा टाइम बहुत अच्छा है पढ़ाई के हवाले से, या अगर आपका कोई असाइनमेंट है या आपके कोई समझ लें कुछ पेपर वगैरह होने या रिज़ल्ट वगैरह आने हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, उसमें आपको बचा रिलीफ़ मिल जाएगा। और जो मैट्रिक वाले बच्चे यानी 1 टू मैट्रिक हैं, आपके लिए भी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है पढ़ाई के हवाले से, आपकी भी काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। हाँ, ये बोलूँगा थोड़ा-सा आप लोगों को कुछ थोड़े से गलत टाइप के दो मिल लोग मिल सकते हैं या गलत थोड़ी-सी आपकी गैदरिंग हो सकती है। कुछ लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा-सा दूर रहना है और कोई अगर आपका दोस्त वगैरह बोले यार सिगरेट पी लो या ऐसी चीज़ें कर लो, तो इसको आप अवॉइड करिएगा, वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा, वो आपके लिए अक्लमंदी होगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों की मामू वगैरह से कोई मसला चल रहा था या कोई इशू चल रहा था या कुछ ऐसा मसला था, कोई पैसों वगैरह का, कोई लेन-देन का, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। और कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। सडन आपका प्रोग्राम बनेगा कोई ट्रैवल करने का, यार कोई चलो कोई ट्रैवल करते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं। ये चीज़ भी दिखाई देती है और करियर में अगर आप स्टक हुए हुए थे, अटके हुए थे, करियर में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, करियर आपका स्लो चल रहा था, तो डेफ़िनिटली करियर के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है। और अगर आपकी लव रोमांस की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो कोई जो चाह रहे थे रिलेशनशिप में आना, आपके लिए टाइम अच्छा नज़र आता है कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी दोस्ती वगैरह कर सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट की बात करूँ सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का एंड हो सकता है और दोबारा आप लोग की एक्स से बातचीत हो सकती है, इसका भी टाइम दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा नज़र आता है। अब आ जाते हैं हमारा जो 10वाँ ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, देखिए मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, जो बेचारे अनएम्प्लॉयड थे, जो जॉबलेस पीपल थे, जो आपका जॉब ढूँढना चाह रहे थे, नौकरी के लिए काफ़ी खज्जल-ख्वारी उठा रहे हैं, तो आप लोगों को जॉब वगैरह मिल जाएगी। हाँ, हार्ड वर्क देना पड़ेगा आप लोगों को, हार्ड वर्क देंगे तो डेफ़िनिटली यू विल गेट द जॉब, अगर मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे कि अगर आपकी जॉब में कोई इश्यू चल रहा था या जॉब में कोई पंगे चल रहे थे, कोई मसले-मसाइल चल रहे थे, तो आपके बॉस से आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई रिलीफ़ मिल जाएगा। उसके अलावा ये है कि आपकी जॉब में कुछ इंक्रीमेंट लग सकता है, आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लग सकता है, उसके हवाले से टाइम अच्छा है। करियर में अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, करियर में आपके स्टार्ट नहीं हो रहा था, करियर में कोई रुकावट चल रही थी या करियर में आपके कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई मसला चल रहा था, तो करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मुश्किल होगी सफ़र स्टार्ट करने में, लेकिन अगर आपने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और अपना हार्ड वर्क दिया, तो डेफ़िनिटली आपको राइज़ मिलेगा और करियर में आपकी ग्रोथ होगी। और बिज़नेस के हवाले से बोल सकता हूँ कि बिज़नेस में कोई अगर आप फ़ॉरेन का काम करते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड वर्क करते हैं या फ़ॉरेन से काम करते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। कोई सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बैरून मुल्क जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा कि भाई आपको कॉल आ गई कि बाहर जाना है, बाहर काम से कुछ है, बाहर से रिलेटेड काम है, तो आप लोग वो कर सकते हैं, उसके हवाले से टाइम अच्छा है। स्टमक का ख़्याल रखिएगा, लिवर का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट ईयर का ख़्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग आपको प्रॉब्लम होंगे, दाँतों में दर्द होगा, दाढ़ों में दर्द होगा, राइट आई प्रॉब्लम करेगी, राइट ईयर प्रॉब्लम करेगी और राइट लेग भी आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इन चीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो फाइनेंस के हवाले से मुझे आपका अच्छा नज़र आता है। फाइनेंस मैटर्स आपके बेहतर रहेंगे। फाइनेंशियल्स गेन्स आपको छोटे-मोटे रहेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपके वालिद साहब हैं या आपका कोई बड़ा भाई है, दोनों में से कोई एक भी है और अगर आप उनके कहने पे चलेंगे, उनके कहने पे सुनेंगे, तो ये कह सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। अच्छा, अगर शादीशुदा ज़िंदगी की बात करूँ, तो मैरिड लाइफ़ मुझे आप लोगों की थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ़ में डिस्टर्बेंस रहेगी, मैरिड लाइफ़ में इश्यूज़ रहेंगे,
मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकती हैं, ये चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों का कि हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर कुछ आप लोगों को इश्यू चल रहा था, काफ़ी टाइम से कुछ मसले में फँसे हुए थे आप लोग, तो उसमें आपको बेहतरी आ जाएगी। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कोई अगर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था या कोई कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही थी, तो उसमें आप लोगों को रिलीफ़ मिल जाएगा, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। घर का एटमॉस्फेयर बेहतर हो सकता है, घर के एटमॉस्फेयर में बेहतरी आ सकती है और आपका कोई रिलेटिव्स मदर साइड की फैमिली से हो या मदर साइड का कोई भी मामू, खाला वगैरह जो भी हो बीमार पड़ सकती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। आपका कोई कज़न वगैरह भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, सडनली आपको कॉल आई कि यार उसकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ऐसी हो सकती है लेकिन अल्लाह अपना करम करेगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा ख्वाब वगैरह आप लोगों को आएँगे, ड्रीम्स वगैरह आएँगे, थोड़े से ख्वाब भी आएँगे और थोड़े से आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि नींद भी आपको गहरी-गहरी आएगी। आप लोग या तो सोने के लिए बैठे होंगे, एकदम से आपकी आँख लग जाएगी और आप लंबा-लंबा सोने लग जाएँगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मैं तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। नींद पूरी करेंगे लेकिन नींद आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। आप सो तो रहे हैं, उठ भी रहे हैं लेकिन आपको कहते हैं ना कि जो यार अब टाइम टू टाइम वैसा आपके साथ नहीं हो पाएगा। और ये कह सकता हूँ अगर लव रोमांस की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत मसले रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा रखा, सब्र रखा, तो ये कह सकता हूँ फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आपका एग्रेशन रहा या आप लोगों ने कोई बेवकूफ़ी से काम किया या कुछ सिर्फ़ जल्दबाज़ी में काम कर लिया, तो फिर आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज़ ओवरऑल बात करूँ, तो कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में बुरा है, वो सभी के लिए ऐसा है। तो आप लोगों के लिए भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। अगर एक्यूरस वालों की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा था या हेल्थ में कोई मसला चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई पेट से प्रॉब्लम चल रही थी, पेट से रिलेटेड कोई मसला चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पेट आपको डिस्टर्ब भी करेगा, पेट के मसले भी रहेंगे, पेट के इश्यू भी रहेंगे, पेट के प्रॉब्लम भी रहेगी, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी-सी आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, थोड़ी-सी सोशल गैदरिंग बढ़ेगी, थोड़ा-सा आप लोगों के साथ दोस्तों के साथ उठना-बैठना थोड़ा-सा आपका ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा-सा आप लोग ज़्यादा मतलब दोस्तों में रहेंगे, बोलेंगे यार थोड़ा-सा दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठते हैं, थोड़ा-सा दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा-सा इस टाइप का आप लोगों के साथ होगा। प्राइज़ बॉन्ड अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, कोई लॉटरी वगैरह आप लोग की लग सकती है, सडन ऐसा होगा कि आपने अपना बॉन्ड वगैरह देखा, उठा के बॉन्ड खोला, वो आपका बॉन्ड वगैरह लग सकता है, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के साथ, उसका टाइम दिखाई देता है। और ये बोल सकता हूँ वज़न आप लोगों का बढ़ेगा, वेट थोड़ा-सा आप लोगों का गेन होगा। और अगर ये हाँ, ये आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों के कपड़े आप लोगों को टाइट होने लग जाएँगे। आप बोलेंगे यार मैं बिल्कुल पतला था, एकदम से क्या हो रहा है ये? मेरा वेट कैसे गेन हो रहा है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? तो ये चीज़ें आप लोगों की थोड़ी साथ होंगी, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा बोलूँगा राइट शोल्डर का ख़्याल रखिएगा, बैक का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट टाँग का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट की फिंगर्स के ख़्याल रखिएगा, जो पैरों की फिंगर्स होती हैं। अपने थंब का ख़्याल रखिएगा, थंब में आपकी कोई चीज़ गिर सकती है, थंब में आपके हो सकता है कोई पतीला वगैरह गिर जाए या ऐसी चीज़ हो जाए। अच्छा, उसके अलावा ये हो सकता है कि आप लोग जा रहे हो तो अक्सर ऐसा होगा कि आपके पाँव में थोड़ा कचरा आ जाना, थोड़ी कीचड़ आ जाना, ये भी थोड़ा-सा आप लोगों को इश्यू होगा। तो ये चीज़ बड़ी आपको मैं बता रहा हूँ, रेयर-रेयर बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा होगी। और आप लोगों को बोल रहा हूँ जो ख़ास तौर पे बिल्कुल एक यंग जनरेशन, एक यूथ की है कि आप लोग जब भी गोलगप्पे खा रहे होंगे या चाट खा रहे होंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे होंगे, तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसा ना हो आपकी प्लेट में से कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी कि आपका वहाँ पे फिर आपकी सामने वाले से लड़ाई भी हो सकती है कि भाई आपने देखा, पता चला कोई बाल निकल आया, पता चला कोई इंसेक्ट टाइप का कोई कीड़ा-मकोड़ा निकल आया। तो ये थोड़ा-सा आप लोगों के साथ होगा, ये थोड़ी-सी चीज़ हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे आप लोगों को बोलूँगा जो बच्चे हैं, जो खेलते वगैरह हैं, किसी आप में से किसी का शीशा वगैरह आप लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि आप लोग तोड़ेंगे, नाम किसी और का आएगा, आप लोग 9-2-11 जो होंगे ना तोड़ के गायब हो जाएँगे, ये चीज़ें भी थोड़ी-सी होंगी। तो एक्यूरेस वालों आप लोगों के लिए काफ़ी मुझे देख रहा हूँ ना जो चीज़ें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बोलते हुए क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ गया काफ़ी टाइम का ऐसे। कि मैं अक्सर ऐसा करता था कि बड़े मैंने शीशे तोड़े हैं, कोई शीशा तोड़ के भाग गया और वो जो लोग देख रहे हैं, तो उनको पता होगा जहाँ पे मैं बैठा तो मेरा सिर्फ़ आज देखें माशाल्लाह आप लोगों को खुशी हो रही होगी देख के कि उस वक़्त तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि किसने आप लोगों के शीशे तोड़े हैं। तो अक्सर ऐसा होता था क्रिकेट खेलते हुए हम लोग, आपका बस जो हो गया वो हो गया। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग ये पार्ट ज़रूर ना देखें, देखें तो अच्छे वे में देखें।
अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को बोल सकता हूँ कि करियर के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर में आपको ग्रोथ हो सकती है और करियर अगर आपका थोड़ा-सा मसला चल रहा है तो करियर में आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। बड़े भाई से आपको फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंस मैटर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, फाइनेंस के हवाले से चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। और ये कह सकता हूँ थोड़ा-सा नॉलेज के हवाले से भी टाइम अच्छा है, नॉलेज भी आपको काफ़ी मिलेगी और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ स बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी भी सफ़र कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ होंगी। और अगर कोई आपका कोई पुराना मसला, पुराना प्रॉब्लम चल रहा था, पुराना इश्यू चल रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मदर की हेल्थ डिस्टर्ब थी, तो मदर की हेल्थ भी आपका बेहतर हो जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी में आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ गाड़ी वगैरह आप लोग सोचेंगे या बाइक वगैरह ऐसी चीज़ें खरीदें और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो बोलना आप लोग कुछ मशीनें, ब्लेंडर वगैरह, कुछ डिनर सेट वगैरह ऐसी चीज़ें आप लोग थोड़ी-सी खरीदेंगे और कपड़े भी आप लोग थोड़े-से अननेसेसरी खरीदेंगे। तो ओवरऑल बात करूँ, आप लोगों के लिए अच्छा कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर पाइसेस की बात करूँ, आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, वेकेशन पे जा सकते हैं, होटल वगैरह जा सकते हैं, हॉलिडेज़ पे जा सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। नींद अगर डिस्टर्ब चल रही थी, नींद में कोई इश्यू चल रहा था, नींद में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी में आपका मसला चल रहा था, कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। मदर की अगर हेल्थ डिस्टर्ब थी, मदर की हेल्थ में कोई इशू चल रहा था, तो उसमें रिलीफ़ मिल जाएगा। मदर इन लॉ की अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी, मदर इन लॉ की हेल्थ में भी आप लोगों को रिलीफ़ मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कहीं न कहीं आप लोगों को थोड़ा-सा अपने चिकनाहट, ऑयली चीज़ें इनका अवॉइड करना है। घर का खाना ज़्यादा खाना है, जितना घर का ज़्यादा खाना खाएँगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, नई-नई चीज़ों का शौक चढ़ेगा। सडनली आपके प्लान जो मूड है वो थोड़े से स्विंग होते रहेंगे। आप बोलेंगे आज ये करते हैं, कल वो करते हैं, चलो परसों ये करेंगे, तरसों ये करना है। तो सोचें आपको बहुत आएँगी, थॉट्स आपके बहुत आएँगे दिमाग में, ये चीज़ें थोड़ा-सा रहेंगी उसके साथ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि करियर के हवाले से टाइम अच्छा है, करियर में आपको डेफ़िनेटली बूस्ट मिलेगा। करियर अगर आपका स्लो चल रहा था या करियर में अगर कोई रुकावट चल रही थी, तो करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। तोहफ़े वगैरह आपको मिल सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस में थोड़े बहुत आपका इश्यूज़ रहेंगे, लव लाइफ़ में थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएँगे, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं आप मैनेज कर लेंगे, कहीं न कहीं चीज़ें आप मैनेज करेंगे और चीज़ों को बड़ा सँभाल के लेके चलेंगे। क्योंकि जितना आप सँभाल के लेके चलेंगे, चीज़ें आपके लिए उतना बेहतर रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगा कि आपका रिटर्न हो सकता है, एक्सी कॉल वगैरह आ सकती है, मैसेज वगैरह आ सकते हैं, आप लोग कोई मिल सकते हैं। अब आप लोग मिलेंगे किधर? बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात। आप लोग जा रहे होंगे, अचानक आपको दिख जाएगा अपना एक्स, कोई जनरल स्टोर में दिख सकता है। पता चला आप भी कपड़े खरीद रहे हैं, वो भी कपड़े खरीद रही हैं, दोनों साथ एक-दूसरे को दिख गए। कोई मॉल में आप लोग ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हैं, वहाँ टकरा सकते हैं। उसके अलावा ऐसा हो सकता है आपका जान के स्टेटस देखेंगे अपने एक्स के और मैं जानता हूँ आप लोग हाइड करके देखेंगे, बोलेंगे अरे यार इसका स्टेटस लगा हुआ है, ये चीज़ें हो रही हैं। इस तरह तो आप लोग थोड़ी-सी पूरी-सी खबर भी रखेंगे। वो कहते हैं ना कि आप लोगों की नज़र भी होगी, आप लोगों को खबर भी होगी, ये थोड़ी-सी ऐसी रहे चीज़ें रहेंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को थोड़ा-सा गोल्ड वगैरह आप लोग खरीदेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कपड़े वगैरह खरीदेंगे और ख़वातीन की बात करूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाने लग जाएँगी। थोड़ा-सा आप लोग अपने पैरों पे, अपनी स्किन का थोड़ा-सा आप लोग की निखार आएगी। हाँ, ये बोल सकता हूँ बैरून मुल्क में सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। ट्रैवल के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ अगर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई के हवाले से। आप लोग बाहर मुल्क जाके पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर ड्रीम्स आपके डिस्टर्ब थे, ड्रीम्स में कोई इश्यू आ रहा था, कोई मसला आ रहा था, ड्रीम्स आपके बेहतर हो जाएँगे और नींद भी आपकी अब बेहतर होने लग जाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होगी, लेकिन आपकी नींद में आपको बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि मनी मैटर्स की बात करूँ, फाइनेंस के हवाले से काफ़ी आपका बेहतर रहेगा, चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर रहेंगी फाइनेंस को लेके, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर रहेगी। अगर कम्युनिकेशन आपकी कहीं डिस्टर्ब चल रही थी, कम्युनिकेशन में कोई इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर इन-लॉज़ से कोई आपका प्रॉब्लम चल रही थी, इन-लॉज़ आपके डिस्टर्ब कर रहे थे, इन-लॉज़ से कुछ इश्यू हो रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ़ हो जाएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को सडन गेन हो सकता है, कोई सडन फ़ायदा हो सकता है।
उसके हवाले से अच्छा है। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ मुझे बिल्कुल आपकी एवरेज दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी, और कहीं न कहीं आपको अपने माइंड में क्लैरिटी भी बनेगी, चीज़ों में आपको समझ भी आएगी कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या चीज़ें किस हवाले से बेहतर हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे अच्छा नज़र आता है। इट विल बी वेरी गुड टाइम फॉर यू स्पाइसेस की अगर बात करूँ। और हाँ, हॉलिडे, वेकेशन, ये चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह ये भी आपको काफ़ी मिलेंगे। अगर रेमेडीज़ की बात करूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर एरीज़ की बात करूँ तो एरीज़ वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कंटिन्यू कंटिन्यू बोल रहा हूँ, 6 हफ्ते ये करना है कि किसी भी आपने जुमेरात वाले दिन कोशिश ये करनी है कि कोशिश करें 2 लोगों को खाना खिला दें, या 2 दर्जन केले दे दें, या 2 आप समझ लें गुड़ टाइप का, या 2 पीली दाल, इस तरह की चीज़ें आप दे दें। तो एरीज़ वालों ने ये करना है। टॉरस की बात करूँ, आप लोगों ने ये करना है कि कोई भी बच्चे हों, जो छोटे बच्चे हों, उनको खाना खिला दें। आप लोगों ने कंटिन्यू ये 6 हफ्ते तक ये चीज़ करनी है कि 2 बच्चों को कोई दिख रहा है उनको खाना खिला दें हर जुमेरात वाले दिन। ये आप लोगों ने करना है, तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, अगर जेमिनी की बात करूँ, आप लोगों के लिए बोलूँगा कि अगर आपको रास्ते में ऐसे लोग दिखें जो बेचारे सर्दी के मारे, या जो बेचारे के पास कंबल की नीड नहीं है, जिनको कंबल चाहिए, तो आप ये करें कि हर हफ्ते में, मतलब 6 हफ्ते आप लोगों ने कंटिन्यू करना है कि किसी को आपने कंबल दे दिए, एक कंबल उस पे डाल दिया। अगर कुछ भी जो आपके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग करें। अच्छा, उसके अलावा कैंसर की बात करूँ तो कैंसर वालों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो, किसी का इलाज करवा दें, किसी का अगर ट्रीटमेंट करा दें, जो मैं ये अगर आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और कोई अगर स्टूडेंट्स की फ़ीस में कुछ मसला चल रहा है, उसमें आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उनके हवाले से बहुत अच्छा है। लियो की बात करूँ तो लियो को ख़ास कोई उपाय की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पॉसिबल हो हफ़्ते में तो किसी को खाना खिला दें, या किसी को हेल्प कर दें पैसों के हवाले से, वो बेहतर दिखाई देता है। अगर विर्गो की बात करूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने कोलीग्स की हेल्प कर लें, अपने कोलीग्स के काम करने में मदद करें, उनको थोड़ा-सा गाइड करें, वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे जो आपकी मदर टाइप की, मतलब जितनी भी मदर एज की ख़वातीन हैं, जो भी हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत आप हेल्प करें, या थोड़ा बहुत उनको खाना खिलाएँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, तो उसके हवाले से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर लिब्रा वालों की बात करूँ तो लिब्रा वालों को ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ादर की अपनी खिदमत करें, फ़ादर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, आपके फ़ादर हों, गुरु हों, उनकी हेल्प करें। ये मतलब हेल्प नहीं करें, सॉरी, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहें और उनकी गाइडेंस लें। हाँ, ये कहूँगा कि कोई अगर आपका टी किसी की आप मदद करना चाहते हैं, या किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट करें। और किसी को अगर आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, वो करें, खाना-वाना खिला सकते हैं, तो वो खिला दें। बाकी स्कॉर्पियो की बात करूँ तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो बेचारे रोडों पे बैठे हुए होते हैं, बुज़ुर्ग टाइप के लोग, उनकी आप हेल्प कर लें, उनको खाना खिला दें। तो आप लोगों के लिए अच्छा। अगर सेक्रेटेरिएट वालों की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है, कोई बच्ची जो आपका शादी जिनकी नहीं हो रही, या कुछ जहेज़ में जिनको मसला आता है, जो लोग ख़ैर लेते हैं, वो तो मैं क्या बोलूँ, उनके लिए अभी कोई सेंसर डालना पड़ जाएगा कि उनकी आप हेल्प कर लें थोड़ी-सी, या उनकी शादी से रिलेटेड। अच्छा, उसके अलावा अगर कैप्रिकॉर्न वाले हैं, तो कैप्रिकॉर्न वालों को बोलूँगा कि किसी की अगर जॉब नहीं लग रही है, आप जॉब लगवा सकते हैं, उसकी कोई मदद कर सकते हैं, आपको उसको गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो आप लोग कर दें, काफ़ी बेहतर है। और अगर बात करूँ एक्यूरेस वालों की, तो एक्यूरेस वालों को ये बोलूँगा, कोई बच्चे अगर फ़ीस उनका इश्यू कर रही है, या कुछ उनको कोर्स लेने में मसला हो रहा है, स्टडीज़ में मसला हो रहा है, तो उनको पढ़ा दें। अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कर दें। और पाइसेस की बात करूँ तो पाइसेस वालों के लिए मैं बोलूँगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप खाना खिला दें, या ऐसी चीज़ें करें कि बच्चे हों, या आपकी मदर टाइप की ख़वातीन हों, उनकी आप हेल्प करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो किसी को खाना ही खिला दें, इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। और यकीन मानें, मैं आप लोगों को सच बोलूँगा, किसी का पेट भरने से बड़ी ना कोई मैंने रेमेडी देखी है, ना कुछ होता है। आप अल्लाह कहता है आप एक का पेट भरोगे तो मैं उसका 10 गुना तुम्हें दूँगा। जब मेरा अल्लाह कह दे, तो फिर एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, दुनिया की जहाँ सारी ताकत ख़त्म होती है, सारी ताकत मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से 0.0000000000001% भी अल्लाह की शुरू होती है। तो जब मेरे रब की ताकत जहाँ शुरू होती है, तो वहाँ तो फिर कोई बात नहीं है। और आप लोगों से जाते-जाते ज़रूर बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ, और मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, बेल आइकन का भी बटन दबा दें, वो भी जानता हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें, वो भी आप लोगों ने कर दिया होगा। और अपना चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखें, अपने खूबसूरत चेहरों पे। और मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। सालाना प्रेडिक्शन आ रही है, अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितना टाइम हो गया मुझे इस फ़ील्ड में, जहाँ इतना रुके हैं वहाँ थोड़ा-सा और रुक जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।